Well, with that, there is some big breaking news which is coming in. Top IT officials are currently at the Rajya Sabha MP, the Congress Rajya Sabha MP's residence as well, at Dheeraj Sahu's residence is what we are picking up. They have arrived there in Ranchi. This is what we are picking up. We'll be going across to Abhishek, getting you more details that there is going to be another day of these raids by the income tax officials. Let me go across to Abhishek. Abhishek, can you tell us what's happening there in Ranchi right now? Another day, another day of raids today? देखिए, बिल्कुल आज चौथा दिन है रेड का और सबसे पहले तस्वीरों से मैं दिखाऊंगा आपको कि कहां पे उनका घर है और किस तरीके से ये पूरा रेड चल रहा है। रांची में हम मौजूद हैं। रांची का ये एडीएम कॉलोनी है और यहां जो ये आपको आलीशान बंगला दिखाई दे रहा है, जो एक बड़ा घर दिखाई दे रहा है, ये दरअसल धीरज प्रसाद साहू का है। राज्यसभा सांसद है कांग्रेस से और अभी इनकम टैक्स की पूरी टीम यहां पे पहुंची हुई है और लगातार घर के अंदर जो रेड है वो चालू है। सुबह तड़के बताया जा रहा है कि लगभग 9:30 के आसपास ये टीम यहां पे पहुंची थी और उसके बाद रेड का पूरा सिलसिला शुरू हुआ था। ये रोड से आप जितना अंदर तक देखेंगे, ये जो बाउंड्री है रोड की, यहां से जब आप अंदर तक देखेंगे, पूरे अंदर तक, ये पूरा का पूरा बंगला धीरज प्रसाद साहू का है। ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रुतबा है। उस पूरे इलाके में सबसे बड़ा घर इनका माना जाता है। इसके अलावा गाड़ियों का जखीरा देखिए, कितनी बड़ी संख्या में जो गाड़ियों का कलेक्शन है, चाहे लेक्सस की बात करें, किया की बात करें, जीप की बात करें, थार की बात करें, जितनी गाड़ियों के आप नाम ले सकते हैं, ये सारी गाड़ियां आपको नीचे दिखाई देंगी। सारी की सारी जो है वो ब्रांड न्यू और सारी की सारी लग्जरी गाड़ियां हैं। इसके अलावा एक अंडरग्राउंड पार्किंग भी आपको दिखाई देगा और पीछे भी अगर आप देखेंगे तो ये सफेद रंग की जो इमारत है, ये भी धीरज प्रसाद साहू की है। और यहीं पे ये पूरा मामला नहीं रुकता है, इसके पीछे भी अगर आप देखेंगे जो अपार्टमेंट बना हुआ दिखाई दे रहा है इसी कैंपस के अंदर, ये भी धीरज प्रसाद साहू का है। तो इतना बड़ा कैंपस, इतना बड़ा घर और उसके बाद अब लगभग 350 करोड़ के आसपास का जो कैश बरामद हुआ है, ये कहां से आया है? आखिर इन पैसों को किस तरीके से अर्जित किया गया है? क्या इनका कोई हवाला ट्रांजैक्शन है? क्या इनका कोई लीगल ट्रांजैक्शन है? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानना इनकम टैक्स के लिए बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि आज चौथा दिन है और लगातार जो रेड है वो आज भी चल रही है। और सुबह से ही अलग अलग ठिकानों पर, चाहे रांची में हम मौजूद है, लोहरदगा हो, भुवनेश्वर हो, कोलकाता हो, अलग अलग जगह पे जहां जहां पे इनकम टैक्स को लीड मिल रही है, वहां वहां वो रेड कर रहे हैं। काफी ज्यादा गंभीर मामला है क्योंकि ये पैसा जनता का पैसा है। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि जिस तरीके से जो पैसे लूटे गए हैं, उन एक एक पैसों का हिसाब होगा, उन एक एक पैसों को वापस लाया जाएगा। तो आखिर ये गाढ़ी कमाई और इतना हार्ड कैश किस लिए रखा गया था? एक साथ ये इतने पैसे का उपयोग कहां पे किया जाना था? 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है, ऐसे में झारखंड काफी ज्यादा अहम हो जाता है। तो क्या इन पैसों का उपयोग चुनाव के लिए रखा गया था या पार्टी के लिए रखा गया था? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि इनकम टैक्स की टीम लगातार जो धीरज प्रसाद साहू है उनके घर पे पहुंच के रेड कर रही है। और आगे जो ये पैसों का सिलसिला है, जो कैश कलेक्शन है, जो पैसों का ट्रांजैक्शन है, इसका अमाउंट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये तो अभी ये बताया गया है कि प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। कई और लोकेशंस है इनकम टैक्स के पास जो कि आगे जा सकता है, कैश का अमाउंट बढ़ सकता है। ऐसे में ये देखना होगा कि और अमाउंट कितना ज्यादा बढ़ता है और क्या कुछ कार्रवाई इसके ऊपर होती है, क्योंकि काफी गंभीर मसला है। जनता के पैसे हैं और ये पैसे कहां से आए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जी Abhishek, बने रहिए हमारे साथ. In fact, I'm just going to come back and get you more details of where exactly this cash has been recovered from. But before that, remember, 36 counting machines have been deployed by the tax department to count the cash which is now coming out. Now, since these machines are of limited capacity, the counting is progressing at a slow pace. In fact, the seizures have sparked off a massive political row, and this, of course, was led by the Prime Minister himself, who attacked the opposition over corruption. Listen.